सनातन को लेकर हमारा देश इतना भयभीत क्यों है, डरा क्यों हुआ है? डरा नहीं है, डरवाया जा रहा है। उस टाइम और ये टाइम जो है कि क्या बेहतर किया जा सकता है और कितना संघर्ष है, सरकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बनने के पहले तो सनातन 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 की बात करते हैं, जब सरकारें बन जाती हैं तो फिर सनातन को बहुत दूर छोड़ देते हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश सरकार से, शिवराज सरकार से, कहाँ है तुम्हारा सनातन धर्म? कंप्यूटर में कई वर्जन आए हैं, ये मेरे ख्याल से संभवतः 12वां वर्जन चल रहा है। आपका जो अपग्रेड है, आप किस वर्जन पे चल रहे हैं? कि जो काम करेगा वो आएगा। अब झूठ झपट नहीं चलेगा। अब कहने से कि हम धर्म के हैं, हम सनातनी है, वो नहीं चलेगा। अब सनातनी बनना पड़ेगा, धर्म के काम करना पड़ेगा। जिस तरीके से राजनीति में संतों की एक जो भूमिका है, बाबाओं की जो भूमिका है, वो बड़ी सक्रिय है। यदि उचित है, और यदि उचित है तो ऐसा क्यों नहीं लगता कि अलग पार्टी बना के ही बाबा और संत इस देश को सुधारने के लिए आगे? क्या गौ माता वोट नहीं दे रही है, इसलिए गौ माता के लिए कोई योजना नहीं है? कहा जाता है कि धर्म में राजनीति का समावेश यदि हो गया तो निश्चित रूप से वो जो धर्म है, वो राजनीति है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा संकट में आ जाती है। नहीं, धर्म से राजनीति चले, राजनीति में धर्म ना घुसेड़ा जाए, धर्म से राजनीति चले। आप दिग्विजय सिंह के काफ़ी खास माने जाते हैं। शिवराज सरकार यानी चुनाव होने वाले हैं अभी, क्या मिशन होगा? बहुत गुस्सा है, लोग बहुत नाराज हैं। लोगों को मूर्ख बनाया गया है, सनातन के नाम से मूर्ख बन गए हैं लोग। आप कहते हैं कि एक बार आप कमलनाथ सरकार को देखेंगे कि कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन जिस तरीके से विधायक लोगों का आरोप है बिक गए, सरकार बन गई, ऐसे में कांग्रेस के लिए लोगों थोड़ा सा कसमोकस। किसी पार्टी से हम संत समाज जुड़े नहीं हैं। अच्छा काम करेंगे तो उनका हम समर्थन करेंगे, और अच्छा काम नहीं करेंगे तो हम उनका विरोध करेंगे। आज कांग्रेस सरकार होती और यदि गौ माता की ऐसी दुर्दशा होती तो हम कांग्रेस का भी विरोध करते। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रजा प्रवक्ता का विशेष कार्यक्रम प्रजा संवाद, और इस संवाद में आज हमारे साथ मौजूद हैं कंप्यूटर पावा जी। सबसे पहला सवाल ये कि आखिर सनातन को लेकर हमारा देश इतना भयभीत क्यों है, डरा क्यों हुआ है? डरा नहीं है, डरवाया जा रहा है। वोट की राजनीति ऐसी हो गई है कि सनातन 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 उस सनातन की बात करने वाले खुद ही सनातन को अमल नहीं करते हैं और वोट की राजनीति करते हैं। इसलिए लोग समझते हैं कि डरा हुआ, पर डरा हुआ नहीं है। सनातन धर्म अपने आप में एक बोल्ड रखता है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से जिस मिशन को लेकर आप निकले हुए हैं, उसके पहले भी जब भाजपा की सरकार थी उसमें आप मंत्री थे, आपको क्या लगता है कि उस टाइम और ये टाइम जो है कि क्या बेहतर किया जा सकता है और कितना संघर्ष है, सरकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं? कि ये सरकारें जब बन जाती हैं तो बनने के पहले तो सनातन 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 की बात करते हैं, जब सरकारें बन जाती हैं तो फिर सनातन को बहुत दूर छोड़ देते हैं। आज देखिए गौ माता सड़कों पे मरने को मजबूर है, तड़प तड़प के मर रही हैं। कहाँ है सनातन? मैं आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश सरकार से, शिवराज सरकार से, कहाँ है तुम्हारा सनातन धर्म? और वो रास्ते में जो गौ माता बचाओ, गौ माता के प्रति ऐसी आस्था रखो, वो आस्था रखो, वो कहाँ चले गए हैं? तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है केवल वोट की राजनीति की जाती है। इसलिए जो है ये सनातन की बात करते हैं। सनातन तो वो है जो वास्तव में सनातनी है। तो गौ माता की, साधु संतों की, मठ मंदिरों की, नर्मदा की, गंगा की जो रक्षा करते हैं वो सनातनी है। कंप्यूटर में कई वर्जन आए हैं, ये मेरे ख्याल से संभवतः 12वां वर्जन चल रहा है। आपका जो अपग्रेड है, आप किस वर्जन पे चल रहे हैं? और जो पिछली राजनीति है, पिछला जो एक मुद्दा है, आंदोलन है, उससे हट के और क्या होने वाला है? नहीं, अब तो ये होने वाला है कि जो काम करेगा वो आएगा। अब झूठ झपट नहीं चलेगा। अब कहने से कि हम धर्म के हैं, हम सनातनी है, वो नहीं चलेगा। अब सनातनी बनना पड़ेगा, धर्म के काम करना पड़ेगा। उससे ही जो है आपकी राजनीति चमक पाएगी। आप सोचें लोगों को बेवकूफ़ बनाए, झूठ बनाए, अब जनता बेवकूफ़ नहीं बनेगी जो बन चुकी थी। लोगों को लगता था कि सनातन की बात करते हैं तो निश्चित हमारी गौ माता है, हमारे संत समाज हैं, हमारी मठ मंदिर है, हमारी जनता है, ये हमारी नर्मदा मैया बचेगी और राम राज्य आएगा। मुझे लगा नहीं कि ऐसी सरकारें तो केवल वोट की राजनीति करते हैं। मैं तो आपके माध्यम से ये भी पूछना चाहता हूँ, क्या गौ माता वोट नहीं दे रही है, इसलिए गौ माता के लिए कोई योजना नहीं है? सनातनी में तो सबसे पहले रोटी, जो सच्चा सनातन धर्मी होगा, सच्चा सनातन का आदमी होगा, तो वो ज़रूर जो है पहली रोटी घर में गौ माता को देगा। तुम गौ माता को तड़फा रहे हो, रोडों में मरने को मजबूर है, इसका मतलब है
कि आप जो हैं सनातन की बात करते हैं, वोट की राजनीति करते हैं, आपके पास सनातन का एक रत्ती भर भी, एक कण भी आपके पास सनातनी काम नहीं है। जिस तरीके से राजनीति में संतों की एक जो भूमिका है, बाबाओं को जो भूमिका है वो बड़ी सक्रिय है, यदि उचित है, और यदि उचित है तो ऐसा क्यों नहीं लगता कि अलग पार्टी बना के ही बाबा और संत इस देश को सुधारने के लिए आगे आए? नहीं, ऐसा नहीं है, पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ पार्टी बनाई अलग? बीजेपी में तो देखिए उमा भारती हैं, आप देखिएगा वहाँ यहाँ कितने सारे साक्षी महाराज हैं, आपके मुख्यमंत्री जी हैं, योगी राज, प्रज्ञा ठाकुर सांसद, ये सब तो है। अब साधु संतों को जरूर ये बात कहूँगा मैं आपके माध्यम से कि आप संतों को जरूरत है, अहम भूमिका राजनीति में तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि सुदृढ़ राजनीति यदि आपको करना है, धर्म से राजनीति चलाना है, धर्म से, तो निश्चित ही साधु संतों को अब आगे आना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। ये भी तो कहा जाता है कि धर्म में राजनीति का समावेश यदि हो गया तो निश्चित रूप से वो जो धर्म है, वो राजनीति है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा संकट में आ जाती है, क्योंकि धर्म अगर राजनीति में आ गई तो फिर एक कसमोकस की स्थिति हो जाती है। नहीं, धर्म से राजनीति चले, राजनीति में धर्म ना घुसेड़ा जाए, धर्म से राजनीति चले, ईमानदारी, निष्ठा, सच्चा, सत्य बोलने का ये से होना चाहिए, तो ठीक है। आप असत्य काम, अधर्म काम करोगे और राजनीति चलाओगे तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। अब सब कंप्यूटर का ज़माना है, लैपटॉप का ज़माना है, अब सब समझते हैं, मोबाइल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। अब आप झूठ नहीं बोल सकते, पहले चल गई तो चल गई, अब नहीं। अब आपने आज गौ माता यदि मरी पड़ी है तो तुरंत मोबाइल पर डालेंगे और पूरे देश में फैला देंगे। तो अब जो है, आप सनातन की बात यदि करोगे तो सनातनी काम करना पड़ेगा, और आप बात नहीं करोगे और सनातनी काम भी नहीं करोगे तो आपको कोई सरकार पे तो नहीं बिठा लेगा। आप दिग्विजय सिंह के काफ़ी खास माने जाते हैं। शिवराज सरकार यानी चुनाव होने वाले हैं, अभी क्या मिशन होगा? आपको क्या लगता है कि आने वाला, जिस तरीके से लगातार 3 दशक हो गए, चौथे दशक में प्रवेश कर गए, सरकार भाजपा की आएगी? नहीं, अब हम लोग जब जहाँ से निकले हुए हैं तो लगता है कि बीजेपी आएगी ही नहीं। उसका कारण है क्योंकि लोगों को बड़ी, आप नाराज़ हैं, बहुत गुस्सा है, लोग बहुत नाराज़ हैं, लोगों को मूर्ख बनाया गया है, सनातन के नाम से मूर्ख बन गए हैं लोग। आप कहते हैं कि एक बार आप कमलनाथ सरकार को देखेंगे, कमलनाथ की सरकार को देखेंगे, हम लोग जो आ रहे हैं लगातार देख रहे हैं, और गौ माता की तड़पती हुई जो देख रहे हैं, तो सारा सनातन का मन बदल गया है कि अब एक बार जो है इनको नीचे करके और कमलनाथ सरकार लाएंगे। ये जो बात करते हैं गौ माता की, हमेशा बात करते हैं, आपको क्या लगता है इसके लिए सरकार जिम्मेदार है या समाज जिम्मेदार है? और यदि गौशाला की बात करें तो आपको लगता है कि जिस तरीके से वृद्धाश्रम बने हुए हैं, यदि गौशाला भी उन्हीं कैटेगरी में है, क्योंकि आवारा पशुओं को वहाँ पे ले जाया जाता है, आपको क्या लगता है गौशाला होनी चाहिए? जैसे हम कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे वृद्धा आश्रम नहीं होनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि गौशाला अगर है तो क्या उचित है? समाज के अपने गायों को, अपने जो गौ माता है उनको अपने घर पे नहीं पाल सकता? नहीं, क्यों नहीं, गौ माता के लिए था पहले। अब आज जो खेती बाड़ी जो है सब आज मशीनरी से हो गई, इसलिए अब गौ माता की और बैलों की ज़रूरत नहीं, इसलिए उसका दूर कर दिया। परंतु ये जिस ढंग से गौ माता की गौशालाएँ तो खोली हैं, पिछली कमलनाथ सरकार ने 1000 गौशालाएँ बनी, आज भी बनी, हर जिले में 2-2, 4-4 गौशालाएँ बनी हैं, 10-10 गौशालाएँ बनी हैं, पर चारा पानी बंद कर दिया, उसकी जर्जर हालत कर दिया, गौशालाएँ बंद कर दी शिवराज सरकार ने। तो इसका मतलब आप धर्म की राजनीति ऐसी करोगे कि गौ माता को आप तड़पने को छोड़ दो, गौ माता को चारा पानी नहीं दोगे, क्योंकि वो कमलनाथ सरकार ने बनाई, इसलिए। तो ये सनातन नहीं है, आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं। यदि गौशाला, हमारा आपके माध्यम से कहना चाहेंगे शिवराज सरकार को, जो गौशालाएँ कमलनाथ सरकार ने बनवाई उसको चालू करवाएं, और गौ माता को जो है चारा पानी मिले, जिससे गौ माता गंतव्य स्थान पर बैठ सके। स्वामी जी, अंतिम सवाल, एक प्रतिष्ठित चैनल को आप इंटरव्यू दे रहे थे 4 साल पहले, उसमें आपने कहा था कि मोदी सरकार अब दोबारा नहीं आएगी। आपने एक घोषणा की थी, आपने भविष्यवाणी की थी, मोदी सरकार फिर से आई, आप विरोध कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार बदलेगी, नहीं बदलेगी? क्या कहना चाहेंगे अभी जो चुनाव आने? देखिए, मोदी सरकार इसलिए आएगी, उन्होंने राम मंदिर की बात करी, उन्हें 370 हटाया, इसलिए आई। यदि अच्छा काम नहीं करती तो नहीं आती, वो हमारा उस समय भी कहना था। और परंतु ये तो अब चुनाव आ गए, घोर जो अपराध कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं और अधर्म का काम कर रहे हैं, और धर्म की बात करते हैं, काम अधर्म करते हैं, तो फिर कैसे आएगी इनकी सरकार? और मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है कि इस बार जो है अब बीजेपी नहीं, कांग्रेस चाहिए, कमलनाथ चाहिए, शिवराज नहीं। पिछली बार आपने खूब मेहनत की और सरकार आपकी आई भी, कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन जिस तरीके से विधायक लोगों का आरोप है बिक गए, सरकार बन गई, ऐसे में कांग्रेस के लिए लोगों थोड़ा सा कसमोकस में, जो मतदाता है वोटर की, आज हम विधायक बना दे, कल ये बिक जाए, तो इसलिए कांग्रेस को वोट नहीं देना है। क्या संदेश देना चाहेंगे कांग्रेस और समाज को? नहीं, मैं तो जनता दल से कहूँगा कि आज वर्तमान सरकार शिवराज सरकार है, ये सनातनी विरोधी है, ये अधर्म की सरकार है,
इसे एक बार यहीं छोड़ा जाए और एक बार कमलनाथ सरकार को देखा जाए। मैं आपके माध्यम से जनता को विश्वास दिलाता हूं कि 15 महीने में जो गौशालाएं बनाई हैं, जहां तक संतों का पानी, बिजली और पट्टे जो दिए गए और जो देने वाले थे, इन सरकार जैसी बीजेपी सरकार आई तो तुरंत बंद कर दिए। ऐसी सरकार को नहीं, ऐसी सरकार को चुनो जो सनातन का पक्ष करती है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में क्या कहना चाहें, क्योंकि कहा जाता है कि वो मुखौटा है भाजपा का, आपको क्या लगता है? अब मुझे इसके बारे में तो कुछ मालूम नहीं है, पर किसी पार्टी से हम संत समाज जुड़े नहीं हैं। अच्छा काम करेंगे तो उसका हम समर्थन करेंगे और अच्छा काम नहीं करेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। आज कांग्रेस सरकार होती और यदि गौ माता की ऐसी दुर्दशा होती तो हम कांग्रेस का भी विरोध करते। जो अच्छा काम करेगा हम उनके पक्ष में रहेंगे, जो अच्छा काम नहीं करेंगे, अधर्म में चलेंगे, हम उनका विरोध करेंगे। स्वामी जी, गौ माता की यदि छोड़ दे तो और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार को करने चाहिए थे, सरकार ने नहीं की, जिसके विपक्ष में आप हैं, जिसके विरोध में आप हैं? नहीं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आज तो केवल गौ माता को बचाने की बात है। गौ माता बचाओ यात्रा, उसी को तहत हम चल रहे हैं। धन्यवाद। जी हाँ, तो ये थे कंप्यूटर बाबा जो नए अपग्रेड वर्जन के साथ बता रहे थे कि किस तरीके से गौ माता की उपेक्षा ये सरकार कर रही है। अब वो उनका कहना है कि अब नए सिरे से जो सरकार आएगी वो गौ माता के लिए काम करेगी, इसलिए सरकार को हटाना है। वैसे जिस तरीके से जो बाबा हैं, बाबा जिस तरीके से राजनीति में आ रहे हैं और आने के बाद फिर पार्टी बदल रहे हैं, बावजूद उसके जो बाबाओं की स्थिति है वो बेहद मुझे लग रहा है संत समाज को खुद को भी सोचने की जरूरत है कि आखिर बाबाओं की स्थिति क्या है। बहरहाल कंप्यूटर बाबा एक मुद्दे को लेकर, गौरक्षा के मुद्दे को लेकर यहाँ पे निकल पड़े हैं और हमसे बातचीत कर रहे थे। बाबा जी, एक बार पुनः हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।